ठीक। तो दोस्तों काफ़ी समय पश्चात आप सबके बीच में हम फिर से लौटे हैं अपने YouTube चैनल AP वर्मा एजुकेशन नॉलेज पे। तो आप सबका इसमें फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जो भी बच्चे इस YouTube चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आज फिर से जो है काफ़ी समय बाद लगभग 8 मंथ बाद जो है आप सबके बीच लौटा हूँ। तो यहाँ क्लास 10th का जो है टॉपिक लेकर लौटा हूँ जिसका नाम है रासायनिक विज्ञान। और रसायन विज्ञान में पहला चैप्टर को रिवीजन कराया जाएगा आपका। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी पहले अपने जो है कॉपी कलम ले लें और जिसके साथ साथ जो है वो जितना भी पॉइंट बोला जाए यहाँ नोट करते रहें। इससे उनकी ज़बरदस्त नोट तैयार होगी और इस नोट्स तैयार होने के साथ साथ वो जो है अपने बोर्ड में अधिकतम मार्क्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है नंबर को क्वालिफाई कर पाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है उठा पाएंगे। तो यहाँ पे पहला चैप्टर उनका जो है यहाँ पर दिया गया है। चैप्टर का नाम लिख दिया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो उनका चैप्टर पहला है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर से संबंधित जितनी भी कॉन्सेप्ट है उनके क्लियर किए जाएंगे और साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ उनके बेहतरीन अंदर से एनर्जी फुल आएगा कि हाँ अब मेरा ये चैप्टर जो है क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो पहले थंब अप करें, लाइक करें, फिर उसके बाद जो है कॉपी कलम से एकदम रेडी हो जाएं। तो कॉपी कलम जितने ज़्यादा रेडी करते रहेंगे उतने ही तेज़ी से आपका काम चलता रहेगा। तो दोस्तों फिर से चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ बिना समय गवाए। तो चैप्टर में पहला चीज़ हमारा यहाँ पर है केमिकल रिएक्शन, तो रासायनिक समीकरण। इसे हिंदी में बोलते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एंड इक्वेशन और समीकरण ये पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रिया और समीकरण। तो रासायनिक अपक्रिया और समीकरण में हम चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि रासायनिक अपक्रिया क्या होते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया आप सब जानते हैं कि कोई भी पदार्थ, आप लोग छोटे से ही पढ़ते आते होंगे या कक्षा 9 में होंगे तो आपको डेफिनेशन बताया होगा। कोई भी पदार्थ जो होता है जिसकी जो है आणविक संरचना बदल जाती है, कुछ नई संरचना बन जाती है, उसे हम रासायनिक रिएक्शन कहते हैं। या आसान भाषा में कह सकते हैं कि आप अपने आसपास रोज देखते रहते हैं कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। जो कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं उसी को हम जो है रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि आपके बहुत सारे लोग देखे होंगे कि पहले दूध रहता है, दूध से फिर दही बनता है। तो दूध से दही बनने की क्रिया को भी रासायनिक समीकरण ही बोला जाता है, क्योंकि दूध एक दूसरा प्रोडक्ट था और दही जो बन रहा है उससे बिल्कुल एकदम भिन्न प्रोडक्ट बन रहा है। जो ये प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, उससे दोनों एक दूसरे के क्या है, डिफरेंस है। तो इससे एक पुराने उत्पाद से एक नए उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो इसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण या रासायनिक अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है। या आप जो है देखते होंगे कि कागज को जला दिया जाए तो कागज जल के जो है राखी बन जाता है। ठीक है। तो ये भी एक रासायनिक समीकरण का रिएक्शन है। या पेट्रोल का जलना, ये भी एक रासायनिक समीकरण का या रासायनिक अपक्रिया का ही जो है एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे बताने का मतलब है कि रासायनिक अपक्रिया क्या होते हैं, किसी पुराने उत्पाद का जो है नए उत्पाद में चेंज हो जाना, ये रासायनिक अपक्रिया होती है। आपके आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो है एक फूल होता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, ग्रो करके जो है एक फल बन जाता है। ठीक है। तो उसमें भी जो है रासायनिक चेंजेस हो रहे हैं। फूल की स्ट्रक्चर दूसरी थी और फल की संरचना दूसरी है। ठीक है। तो ये एक रासायनिक अपक्रिया है। या आप देखते हैं एक फल धीरे धीरे पक जाता है। ठीक है। तो एक कच्चे फल की तुलना करेंगे और एक पक्के फल की तुलना करेंगे तो उसमें भी चेंजेस होते हैं। तो इसे बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया में आप सीधा सीधा जानिए कि कोई पुराना उत्पाद हो और उससे नए जो है नहीं, कोई पुराना अभिकारक हो और उससे नया उत्पाद बने तो उसे हम जो है रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो रासायनिक अपक्रिया में क्या होते हैं, पुराने उत्पाद जो है नए उत्पाद का निर्माण कराएं तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो भौतिक अपक्रिया क्या होती है, तो भौतिक अपक्रिया में हम किसी भी वस्तु की आंतरिक संरचना चेंज नहीं होती, उसकी आंतरिक संरचना वैसे की वैसे ही रहती है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे ये हमारा चाक है, हम चाक से लिख रहे हैं तो चाक अगर हमारा टूट रहा है या हम इस पर लिख रहे हैं लेकिन इसकी आंतरिक संरचना नहीं चेंज हो रही, तो ये हमारी भौतिक अपक्रिया है। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, इसकी आंतरिक संरचना में चेंज कर दिया जाए, इसमें कुछ और मिला दिया जाए। अब ये कलरफुल हो जाए, तो पहले सफ़ेद था अब कलरफुल हो गया, तो इसमें कुछ चेंजेस आया, तो ये एक रासायनिक अपक्रिया। रंग रूप या उसके स्वाद या उसकी संरचना में परिवर्तन जब आ जाए तो उसे जो हम जो है क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया में सीधा जानिए यहाँ पर कि हमारा कोई अभिकारक हो, अभिकारक, जैसे अभिकारक मान लेते ए है और बी है, तो इधर से जो उत्पाद बनेगा हमारा, उत्पाद बन जाए कुछ नया, C
सी बन जाए और डी बन जाए, कुछ नया बन जाए, ए बी से बिल्कुल डिफरेंट बन के यहाँ पे एक नया उत्पाद हमारा तैयार हो, तो इसे हम बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया क्या होता है कि पुराने उत्पाद से एक पुराने अभिकारक से एक नए उत्पाद का निर्माण हो, तो उसे हम जो है क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया इधर के जो एरो के इस साइड होते हैं या तीर के इस साइड होते हैं उसे अभिकारक बोलते हैं। इसे हिंदी में अभिकारक बोला जाता है और इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं, इसे इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। और एरो के इस साइड जो होता है, तीर के इस साइड जो होता है गिब्स आउट जिसे बोलते हैं हम लोग, और इस साइड जो भी प्राप्त होते हैं इसे हम जो है उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद हिंदी में लिखा गया है, इंग्लिश में इसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इंग्लिश भी सीखना जरूरी है यूपी बोर्ड वालों के लिए, क्योंकि इंग्लिश से ही आगे उन्हें साइंस से जो है कंपटीशन करना है। तो इंग्लिश से ना घबराएं, जितने भी चीज़ें टर्मोलॉजी या सिम्टम्स बताए जाते हैं उसे नोट्स करते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। आप लोग ने जाना कि एक सीधी लाइन में कि पुराने अभिकारक जो होते हैं या एक से अधिक अभिकारक आपस में मिले और एक नए उत्पाद का निर्माण करें, तो उसे हम जो है रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। या आसान भाषा में दूसरा कह सकते हैं कि ए हो, उनके बीच जो है कुछ बॉन्ड बना हो, ठीक है, बी का बॉन्ड बना हो, ये ब्रेक हो जाए, ये बॉन्ड टूट जाए और कोई नया उत्पाद जो है बन जाए, ठीक है, वो बन जाए सी और डी बन जाए, ठीक है। इनके बीच बॉन्ड ब्रेक हो, ये बॉन्ड ब्रेक मतलब ये बॉन्ड टूटे और एक नए उत्पाद की निर्माण कर दे, तो इसे हम बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। सीधा सीधा अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आता होगा तो कॉन्सेप्ट में आप जानेंगे कि पुराने उत्पाद जो है, पुराने अभिकारक जो है नए उत्पाद में जब बदल जाते हैं तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया मीन्स होता है कि हमारे अभिकारक आपस में मिलके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं का रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, ठीक। अब रासायनिक अपक्रिया को जो है जिसके माध्यम से लिखा जाता है या जिस सूत्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिस फार्मूले के माध्यम से दर्शाया जाता है, उसे हम जो है रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जिसके माध्यम से इसे हम दर्शाते हैं उसे हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो रासायनिक समीकरण मतलब जो अपक्रिया हमारी हो रही है उसे हम कॉपी पे या किताब में जिसके माध्यम से दर्शाते हैं उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण को दर्शाने के लिए जैसे यहाँ हम ए बी किए हैं, ऐसे कोई भी उत्पाद हमारा जो है यहाँ पे क्रिया कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल में आपके कॉपी में ही दिया गया हो Mg + O2 गिव्स आउट, यहाँ बनता है MgO, क्या बनता है MgO, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अपक्रिया करते हैं और यहाँ उत्पाद में हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ इस साइड में जो ये भी है, ये हैं, इस साइड वाले प्रोडक्ट को हम पूरा जो है, इस साइड में जितने भी प्रोडक्ट हैं इसे हम बोलते हैं जो है रिएक्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। इधर वाले पॉइंट को हम जो है रिएक्टेंट बोलते हैं, या हिंदी में आप इसे जो है अभिकारक कह सकते हैं। तो तीर के पीछे वाले नोक पे जो होता है उसे हम अभिकारक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। और तीर के इस साइड जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तीर के इस साइड वाले प्रोडक्ट को हम अभिकारक कहते हैं और तीर के इस साइड वाले प्रोडक्ट को उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। तो इस साइड वाले प्रोडक्ट को हम उत्पाद और इधर वाले को अभिकारक बोलते हैं। तो अभिकारक क्या होते हैं, जो आपस में रिएक्शन करते हैं उसे अभिकारक बोला जाता है, और जो आपस में रिएक्शन करके एक नया चीज बनाते हैं उसे जो है उत्पाद बोला जाता है। रासायनिक अपक्रिया की समझने की और एक अच्छी सी टेक्निक, आप लोग जो है अगर जो भी देहात से बिलोंग करते हैं या शहर से बिलोंग करते हैं, सभी लोग जो है खाते हैं क्या, ब्रेड खाते हैं या रोटी खाते हैं, ठीक है, रोटी सबने खाई होगी, ठीक है। तो रोटी खाने के लिए वो देखते हैं कि रोटी उन्हें प्राप्त कहाँ से होता है। तो रोटी के लिए पहले उन्हें व्हीट चाहिए, गेहूँ चाहिए, उन्हें गेहूँ चाहिए, पहले उन्हें पहले क्या चाहिए, गेहूँ चाहिए, और गेहूँ को अच्छे से पहले साफ सफाइया होती है, ठीक है। फिर गेहूँ को लेकर जाते हैं मशीन के पास जहाँ पे गेहूँ की पिसाई होती है, ठीक है, जिसे आटा चक्की बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आटा चक्की, जहाँ पर इसकी पिसाई होती है। आटा चक्की के पास जाते हैं तो वहाँ पे पीसने वाला जो होता है आटा चक्की का, ठीक है, उसमें एक तरफ से गेहूँ डाला जाता है, इसमें गेहूँ के प्रोडक्ट आते हैं, तो दूसरी तरफ से जो है क्या निकलता है, आटा निकलता है। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि हमारा जो है गेहूं से तो आटा बना, अब ये आटे से जो है क्या तैयार की जाती है, रोटी तैयार की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया जाए आपको गेहूं की संरचना कुछ और थी और रोटी की संरचना कुछ और हुई है, मतलब एक बिल्कुल नया उत्पाद जो है क्या हुआ है, तैयार हुआ है। तो नया उत्पाद जो तैयार हुआ है इसी को बोलते हैं का रासायनिक अपक्रिया, ठीक है। और ये रासायनिक अपक्रिया से ही जो है इसे क्या बोलते हैं,
तो रासायनिक अपक्रिया ही जब इसे हम लिखेंगे, इसे जो है इसके फार्मूले में, तो इसे बोला जाता है का रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए इसमें जो है आप लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए इसकी टेक्निक जो है, जो फार्मूले हैं, वो सारी चीज़ जो है क्लियर किए जाते हैं। तो पहले आप जितने भी लोग हैं, आपको अगर जो है इसमें 30 तक परमाणु क्रमांक से तत्व नहीं याद हैं, तो पहले उसे कॉपी में कहीं नोट कर लें, 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, और जितने बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी ही आपकी केमिस्ट्री इंप्रूव होगी। और आपके कमेंट जैसे ही आते रहेंगे उतने ही ज़्यादा वीडियो हम जो है यहाँ पे क्या करते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। तो कृपया वीडियो को शेयर भी करें, और यहाँ पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने अच्छी वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ये क्लियर हुआ कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और इक्वेशन क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण फिर से बता दिया जाए कि अभिकारक में, ठीक है, कोई नया उत्पाद बने तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और समीकरण क्या होता है, इसी की लिखने की टेक्निक को जो हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं या इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इसके लिखने के कुछ रूल्स होते हैं कि समीकरण को कैसे लिखना है, ठीक है। तो रूल्स जो होते हैं समीकरण को लिखने के लिए, तो यहाँ पे देखा जाए, एक बार स्क्रीनशॉट वाट लेना हो ले लीजिए, ठीक है। फिर शुरू करते हैं। चलिए अब फिर से देखते हैं आगे, इसके कुछ रूल्स होते हैं। ये रूल्स देखा जाए इसका कैसे रूल्स लिखा जाता है, फटाफट से लिखते रहिए, नोट करते रहिए। जितनी तेज आपकी कलम चलेगी उतना तेज आपका ब्रेन होगा। तो टाइम नहीं वेस्ट करना है। जो भी अभी नहीं तैयारी किए हैं वो सब शुरू से तैयारी करें। आपके पेपर तक हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया जाएगा और बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि आपके एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस के कक्षा 10 के जो है 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन को हम जो है यहाँ पे चैनल के माध्यम से कम आपके बीच जो है 500 से 700 क्वेश्चन आपके भेजे जाएंगे। तो 500 से 700 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो है ज्ञान इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और गारंटी है, श्योर है, 20 में तो आप 19 नंबर करके ही आएंगे, कहीं पे जाना नहीं है, ठीक है। मान लो एक आध गलत हो जाता है कहीं पे, ठीक है, लेकिन 19 का 19 आप लोग करके ही आएंगे, ठीक है। और बाकी जो थ्योरी दी जा रही है थ्योरी करिए। तो अब की बार टारगेट होनी चाहिए कि साइंस सब्जेक्ट में कम से कम जो है 70 का आपका जो है राइटिंग वाला होता है जिससे एग्जाम देना है। तो 70 में आपको कम से कम 65-67 नंबर लाना है, ठीक है। जो इतना नंबर लाएगा 30 उसके जैसे ही ऐड होगा उसका पहुंचेगा 97, 98, और पूरा जो कल ले जाएगा तो उसका पहुंच जाएगा 100। इतने ही टारगेट बनाना है। तो तैयारी तो सबकी होती है, ठीक है, प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे आपका नंबर उतने ही ज़्यादा होगा। तो दोस्तों फिर से आगे की तरफ हम चलते हैं, इसका रूल कैसे होता है, ठीक है। तो रूल्स हम देखते हैं फटाफट से। तो इसके लिखने के कुछ रूल्स होते हैं कि लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो रूल्स में बताया जाता है, एक एरो होता है, गैप्स आउट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। रूल के हमारा जो इस साइड का होता है इसे बायां पक्ष बोलता है या लेफ्ट साइड बोलते हैं, लेफ्ट साइड या हिंदी में बायां पक्ष, ठीक है। और ये हमारा जो है राइट साइड होता है, राइट साइड होता है, ठीक है। इसमें दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट साइड होता है, एक जो है राइट साइड होता है। जो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है वो एरो के इस साइड जो है यहाँ पे हमारे जो है रिएक्टेंट लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? रिएक्टेंट जिसे हम हिंदी में अभिकारक बोलते हैं। घबराना नहीं है इंग्लिश से बिल्कुल भी, अब इंग्लिश को चीर फाड़ के बाहर कर देना है, ठीक है। उसकी पोस्टमार्टम कर देनी है, और पोस्टमार्टम ऐसा करेंगे कि दोबारा जो है गलती से आसपास भटके तो एक दाम में ही हम उसे क्या करते हैं, पार कर दें। तो इधर हमारे रिएक्टेंट होते हैं जिसे हम अभिकारक बोलते हैं, और इधर हमारे जो है उत्पाद होते हैं। क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं जिसे हम जो है क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक। इधर वाला हमारा रिएक्टेंट होता है, इधर वाले हमारे क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो रिएक्टेंट पे हमें क्या करना है, रिएक्टेंट में जो भी हमारे अपक्रिया करेंगे, जो भी क्या करेंगे, अपक्रिया करेंगे या अपक्रिया करके नए उत्पाद बनाएंगे, वो हमारे रिएक्टेंट में होंगे, और इधर वाला जो होगा वो हमारे क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं, ठीक है। जैसे हम आपको बता दें कि हमारा जो है H2 + O2, ठीक है, H2 + O2 क्रिया जब करते हैं तो बनाते हैं H2O, जल बनाते हैं। ये समीकरण भी बैलेंस नहीं है, फिर भी ये क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया किए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब क्रिया किए तो बनाए क्या, जल। तो जल हमारा जो है प्रोडक्ट हो गया, और जो है अभिकारक हमारे क्या हो गए, तो हमारा ये जो है हाइड्रोजन और जो है ऑक्सीजन, ये दोनों अभिकारक हो गए। ये दोनों अलग अलग फॉर्म में थे, और ये जो है मिल के जो है क्या बनाए, उत्पाद बना लिए। ये लिखने के इसके रूल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे
अभिकारक हमेशा बाएं साइड में रहेगा और उत्पाद हमारे दाएं साइड में रहेंगे। ठीक है, अगर तीर एक तरफ बना है, दोनों तरफ तीर नहीं बना है, एरो एक तरफ ही लगा है, तो उसका मतलब है कि अभिकारक एक दिशीय है, मतलब दोबारा से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर तीर दोनों साइड में बना है तो मतलब अभिकारक को फिर से हम जो है प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बता दें कि N2 होता है हमारा और H2 होता है। ठीक है, और गैप सॉल्ट बनता है हमारा NH3, अमोनिया बनता है। तो इसमें तीर कुछ इस तरह से बनते हैं, तीर कुछ इस तरह से बनते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारी अपक्रिया हुई, एक बार अमोनिया बना, ठीक है, और अमोनिया को हम फिर से चेंज कर सकते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, मतलब तीर हमारे दूसरी तरफ होंगे, दोनों तरफ होंगे। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? रिवर्सिबल, या हिंदी में उत्क्रमणीय होते हैं, उत्क्रमणीय। ये उत्क्रमणीय होते हैं या रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, मतलब जो है हमारे रिएक्शन को दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। अगर तीर एक साइड बना है मतलब उत्पाद को हम प्राप्त कर सकते हैं, रिएक्शन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आगे, इसके आगे अभी हम जो है आपको कल नहीं परसों, ठीक है, आपको जो है समीकरण बैलेंस करना सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।